Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. So today we will learn use of has and have in a simple sentence. So we know that very well what is a simple sentence. Okay, I explain it. Simple sentence is a sentence where subject is not doing anything or any work. It means we can say that in a sentence when we talk about the subject as a quality and state. So this type of sentence called simple sentence. I hope आपको समझ आया हो. मेरे कहने का मतलब ये है कि सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जहाँ पर सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ हम क्या बता रहे हैं, सब्जेक्ट की स्टेज बता रहे हैं कि सब्जेक्ट की क्या स्टेज है, सब्जेक्ट कैसा है. ठीक है, तो वैसे सेंटेंस को क्या कहते हैं, सिंपल सेंटेंस. तो आज हम पढ़ेंगे हैज और हैव का यूज सिंपल सेंटेंस में कि हम हैज और हैव का यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे. तो चलिए देखते हैं. जो हैज और हैव का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी भी आपने ये चीज़ मतलब एज्यूम की होगी या फील की होगी कि कहीं ना कहीं हम जो हैज़ हैव वाले वाक्य हैं हिंदी में, मैं नहीं कह रही इंग्लिश में, बट हिंदी में हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. इवन हमारे पेरेंट्स भी करते हैं, हम भी करते हैं, हमारे जो छोटे भाई बहन हैं या फिर छोटे बच्चे हैं वो भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही कॉमन है हैज़ और हैव का यूज़. अब ये कैसे कॉमन है वो तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन पढ़कर ही पता लगेगा. अब जैसे कि हैज हैव का यूज़ हमें पता है कि हमें टेंस में भी होता है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि जब हैज और हैव वाला सेंटेंस है तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये टेंस का सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है. तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, और जब हम रीड करेंगे तो इससे हमें बिल्कुल क्लियर पता लग जाएगा, क्योंकि हमें तो ये चीज़ पता ही है कि टेंस वाले सेंटेंस वो होंगे जिसमें कोई कर्ता काम कर रहा है, कोई चीज़ हो रही है, और जो सिंपल सेंटेंस है उसमें कोई काम नहीं होता, हम सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं, एक चीज़ बताते हैं. ठीक है, चलिए रीड करते हैं. आइडेंटिफिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि किसी वाक्य में ये स्पष्ट हो कि किसी के पास कोई वस्तु है तो वहाँ हैज या हैव का प्रयोग करते हैं. इसका मतलब क्या है, जब हमें ये बताना हो कि किसी के पास कोई चीज है तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हैव और हैव. जैसे कि मेरे हाथ में ये मार्कर है, तो इसको अगर मुझे बताना होगा किसी के, जैसे कि मैं बताना चाहती हूँ मेरे हाथ में मार्कर है, तो इसके लिए मैं इंग्लिश में क्या यूज करूंगी, हैज और हैव. ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ मेरे पास मार्कर है तो मैं क्या बोलूंगी, आई हैव अ मार्कर. ओके, मार्कर और स्केच जो भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, उसके बाद जैसे अब हमें ये चीज़ तो पता लगी, जब हमें बताना हो कि किसी के पास कोई चीज़ है या हमारे पास कोई चीज़ है, या फिर जैसे कि चीज़ के साथ साथ अगर हमें कोई एबिलिटी भी बतानी है किसी के पास, कि उसके पास योग्यता है, उसके पास टैलेंट है, तो वहाँ पे भी जो भी चीज़ हमारे पास है या किसी और के पास है तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, हैज़ और हैव. चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के सेंटेंस हैज़ और हैव के एग्जाम्पल होते हैं सिंपल सेंटेंस के. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कार है. यहाँ पे क्या बता रहा है कि मेरे पास कार है. मैंने बताया मेरे पास क्या है, कार है. दूसरे सेंटेंस में क्या है, राम के पास 10,000 रुपए हैं, सीता के पास खिलौना है, हमारे पास घर है. अगर मुझे इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो मैं कैसे बोलूंगी, मेरे पास, मेरे की इंग्लिश पता, आई पास, तो आई हैव. कार की इंग्लिश कारी होती है, आई हैव कार. दूसरी चीज मुझे अगर बोलनी होगी राम के पास 10,000 रुपए हैं तो मैं क्या बोलूंगी, राम हैज 10,000 रुपीज. सीता के पास खिलौना है, सीता हैज टॉय. हमारे पास घर है, वी हैव होम. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है यूज फॉर पोजीशन. तो जब भी हमें बताना हो कि हमारे पास ये है, मेरे पास बुक है, मेरे पास किताब है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, उसके पास 10,000 रुपए है, ऐसे जितने भी सेंटेंस है, तो वैसे सेंटेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव. अब एक चीज और आपने नोटिस की होगी, इनके सबके लास्ट में क्या आ रहा है, है. है का मतलब पता लग गया कि ये कब की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है. तो हैज और हैव मतलब ये बताने के लिए तो जरूर यूज होगा कि मेरे पास ये है, पर कब, जब प्रेजेंट की बात हो रही है, जब हमारे पास प्रेजेंट में वो चीज है तब हम क्या यूज करेंगे, हैज और हैव. अब एक और चीज, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला आई हैव कार, यहाँ बोला राम हैज 10,000 रुपीज, यहाँ भी बोला सीता हैज टॉय, यहाँ बोला वी हैव होम. सो यहाँ पे कहीं हैज आ रहा है, कहीं हैव आ रहा है, ऐसा क्यों. ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं हर जगह हैव लगा दूँ या हर जगह हैज लगा दूँ, तो नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते.
क्योंकि हमें पता है इंग्लिश में हर एक चीज़ का एक कंसेप्ट है और एक रीजन है। जैसे कि हमने पीछे जो हमने सीरीज की है, जो भी हमने वीडियो की है, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो इज एम आर, हमें पता है कि इज किसके लिए यूज़ होगा, एम किसके लिए यूज़ होगा, आर किसके लिए यूज़ होगा, वैसे ही वास और वर। तो सेम इस केस में भी ऐसा ही है। अब हमें कंडीशन दी हुई है कि हैज़ किसके साथ यूज़ होगा, हैव किसके साथ यूज़ होगा। तो चलिए उसे पढ़ते हैं और इससे हमें बहुत क्लियर पता लगेगा कि हैज़ किसके साथ यूज़ होगा और हैव किसके साथ यूज़ होगा। देखो, यूज़ तो दोनों यही बताने के लिए होता है कि मेरे पास ये है, मेरे पास 10,000 रुपये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, बताने के लिए दोनों एक ही चीज़, मतलब दोनों एक ही चीज़ बताते हैं। पर कहाँ पर यूज़ होगा हैज़ और कहाँ पर हैव यूज़ होगा ग्रामेटिकल, वो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें उसके बारे में जानकारी हो। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने हैज़ और हैव का एक छोटा सा डायग्राम बनाया जिसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हैज़ कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा। सबसे पहले चीज़ कि अगर जब भी हैज़ आए तो वहाँ समझ जाओ कि ये सिंगुलर की बात हो रही है। सिंगुलर मतलब एक चीज़ की बात हो रही है, और हैव हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बात होती है, इसका मतलब प्लूरल। फिर भी हम समझ लेते हैं क्या है ही। ये भी हमें पता है कि किसी एक की बात हो रही है, शी, इट एंड सिंगुलर। हैव, आई, यहाँ पे आई को प्लूरल की तरह ट्रीट किया गया है, वैसे आई को प्लूरल ही कहते हैं, तो ये प्लूरल की तरह आई, वी, यू, दे, बाकी जितनी भी चीज़ें प्लूरल होती है हम उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको हैज़ और हैव का यूज़ पता लग गया होगा कि हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा और हैव कहाँ पे यूज़ होगा। तो अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, उसके बाद हमने उसके कुछ सेंटेंस देखे जिससे हमें पता लगा कि हैज़ और हैव के सेंटेंस कैसे होते हैं सिंपल सेंटेंस में। उसके बाद हमें ये पता लगा कि हैज़ और हैव का यूज़ प्रेजेंट की चीज़ों को बताने के लिए किया जाता है। उसके बाद हमें अभी ये भी पता लग गया कि हम किसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, किसके साथ हैव यूज़ करेंगे। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंटेंस स्ट्रक्चर, कि हम हैज़ और हैव का यूज़ करके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इट मीन्स एक अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और डबल इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इन सब के सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखे हैं कि हम कैसे इसको बनाएंगे। तो चलिए एक एक करके इसको समझना स्टार्ट करते हैं। अब हमें बहुत अच्छे से पता है एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ और हैव, और बाकी जो भी बच गया वो ऑब्जेक्ट। इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी नोट नहीं है, तो ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। दूसरे नंबर पे आता है नेगेटिव। सब्जेक्ट बिल्कुल सेम अफर्मेटिव की तरह, क्या ऐड हो गया, नॉट। सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट और ऑब्जेक्ट। तीसरे नंबर पे आता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है, जो हैज़, हैव, ये जो मिडल में है वो कहाँ आ जाएगा, फर्स्ट में, और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा कि सब कुछ सेम ऐसे इंटरोगेटिव, बस क्या होगा कि हम हैज़ हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या ऐड कर देंगे, नॉट। यहाँ पर पहले भी आपको बताया कि जब भी हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाएंगे तो जो नोट होता है वो साइड हो जाएगा, सब्जेक्ट हैज़ हैव और नोट के बीच में एंटर कर जाएगा। उसी तरीके से डबल इंटरोगेटिव, जहाँ पर हम क्वेश्चन का जवाब हाँ और ना में नहीं दे सकते, हमें उसको डिटेल में बताना पड़ेगा, तो वो है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। सब कुछ एग्जैक्ट इंटरोगेटिव की तरह। शुरू में हमने क्या ऐड कर दिया, WH फैमिली, तो WH फैमिली, हैज़, हैव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है आपको समझाने के लिए, ताकि मैं जो ये हमने स्ट्रक्चर लिखा है इसके साथ साथ में हमें समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास रिंग है, मेरे पास इट मीन्स आई। अब मैंने बताया हुआ है कि आई के पास क्या लगेगा, आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव रिंग। नेगेटिव बना लेते हैं, I have not a ring. I have not ring. Interrogative, क्या मेरे पास रिंग है, Have I ring? क्या मेरे पास रिंग नहीं है, Have I not ring?
मेरे पास रिंग क्यों नहीं है? Why have इट मीन्स मेरे पास रिंग क्यों है? सो वाई हैव आई रिंग। मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर सेंटेंस साथ साथ में लिख दिया है ताकि स्ट्रक्चर की हेल्प से आपको पता लग जाए कि हम कैसे सेंटेंस को बना रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा मेरे पास रिंग है, तो मैंने क्या लिखा? आई हैव रिंग। अब मुझे नेगेटिव बनाना है कि मेरे पास रिंग नहीं है, सो आई हैव नॉट रिंग। क्या मेरे पास रिंग है? हैव आई रिंग। क्या मेरे पास रिंग नहीं है? हैव आई नॉट रिंग। मेरे पास रिंग क्यों है? वाई हैव आई रिंग। ओके, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रक्चर की मदद से ही हम अपनी स्पीकिंग में भी ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चे भी बोलते हैं कि मेरे पास खिलौना है, बूढ़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, हम भी बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस है बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में, और स्पीकिंग में तो लिटरली बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। तो इसको आप अच्छे से समझिए ताकि जब आप यूज़ करो तो कोई भी गलती ना हो। आपको पता होगा कि हाँ, मुझे अफर्मेटिव कैसे बोलना है, सिंपल सेंटेंस कैसे बोलना है, नेगेटिव कैसे बोलना है, इंटरोगेटिव कैसे बोलना है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बोलना है, डबल इंटरोगेटिव कैसे बोलना है। और ये कैसे होगा? ये होगा बाय प्रैक्टिस से। जब आप अलग अलग सेंटेंस बनाओगे तो जब उस पर आपको अपने माइंड पे स्ट्रेस देना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपके माइंड पर बैठेगी। यहाँ मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, उसके पास घड़ी है। तो चलिए इसको भी हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में बनाते हैं। उसके पास घड़ी है, उसके पास एक में हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। यहाँ पे हम ही लेते हैं, ही। अभी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज। ही हैज वॉच। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? उसके पास घड़ी नहीं है, he has not watch। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या उसके पास घड़ी है? तो क्या इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? हैज ही वॉच क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव और नेगेटिव, क्या उसके पास घड़ी नहीं है? हैज ही नॉट वॉच। उसके पास घड़ी क्यों है? वाई हैज ही वॉच। तो यहाँ पर हमने दो सेंटेंस किया, दोनों सेंटेंस में मैंने आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, डबल इंटरोगेटिव पांचों बता दिए हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कोई अफर्मेटिव बनाते तो आप नेगेटिव नहीं बना सकते। आप एक सेंटेंस बनाओ और उसको कोशिश करो कि आप उसके पांचों सेंटेंस बनाओ, जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। इससे क्या होगा कि इससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ेगी, ताकि हम किसी से अगर हमें क्वेश्चन करना होगा तो हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर ना में जवाब देना है तो हमें पता होगा कि हमें ना में कैसे जवाब देना है। तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो आई थिंक मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इस चीज़ को यूज़ करो कि अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हो तो उसको पांचों कैटेगरी में डिवाइड करके वो पांचों सेंटेंस बनाओ। सो आई होप आपको समझ आ गया हो हैज़ और हैव का यूज़। तो हम आने वाले पार्ट में हम हैज़ और हैव का एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, जिससे और भी हमें क्लियर तरीके से पता लग जाएगा कि हैज़ और हैव के डिफरेंट सेंटेंस कैसे बनते हैं। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है हैज़ और हैव को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको ये हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और आल्सो कमेंट कीजिए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो आपको मेरे इस चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।